नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अभी तक आप राष्ट्र के नाम संदेश सुना करते थे। जब किसी को लगे कि सेठ देश को अपनी जेब में रखने लगा है, तब राष्ट्र के नाम संदेश सुनना बंद कर दीजिए। सेठ के नाम संदेश सुनाना शुरू कर दीजिए। आप चाहें तो अपने रेडियो चैनल पर सेठ की बात भी शुरू कर सकते हैं। संडे के दिन आज़ादी के आंदोलन के समय भारत के कई सेठों ने अपना बिजनेस दांव पर लगा दिया, इसलिए कि भारत आज़ाद हो और लोकतंत्र कायम हो। अब उसी आज़ाद भारत में कुछ सेठ ऐसे हैं जो लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी को कुचलने के नए नए तरीकों में हिस्सेदार बनते जा रहे हैं। इसलिए सेठ के नाम संदेश जारी कर रहा हूं। कारोबार बहुत साफ है मेरी समझ में कि देश और समाज के लिए अत्यंत जरूरी है। दुनिया के अन्य देशों की तरह हमारे देश के सेठों ने भी समाज को बहुत कुछ दिया है, लेकिन हर सेठ को आप उसी एक चश्मे से नहीं देख सकते हैं। बहुत सारे सेठ होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, अपना उत्पाद बनाते हैं, उस उत्पाद को लेकर दुनिया में विश्वास हासिल करते हैं, दूसरे अच्छे उत्पादों से प्रतिस्पर्धा करते हैं, पैसा कमाते हैं, समाज और देश को देते हैं। मगर दो चार सेठ ऐसे होते हैं जो राजनीति के बेहद खास होते हैं। उन्हें हर चीज का ही ठेका मिल जाता है, जंगल से लेकर बंदरगाह, आसमान से लेकर जमीन तक का। ऐसा लगता है कि बाकी किसी सेठ को बिजनेस करना नहीं आता है। ऐसे सेठ का सारा कारोबार आप देखेंगे कि सरकार की संपत्ति के आसपास घूमता है। इस तरह के सेठ का मूल्यांकन आपको अलग से करना चाहिए। सभी को सभी में मत मिलाइए। यह उन सेठों की तरह नहीं है जो गली नुक्कड़ पर गर्मी सर्दी बरसात में हड्डियां गलाते हैं और बिजनेस करते हैं। ऐसे ही दो चार सेठों के लिए यह सेठ के नाम संदेश है। इनका बिजनेस सरकार की गोद में बैठकर होता है, इसलिए इन्हें आप गोदी सेठ कह सकते हैं। जैसे गोदी मीडिया होता है, वैसे ही भारत में गोदी सेठ आ गए हैं। गोदी मीडिया में दो तरह के सेठ हैं, इसे ध्यान से समझिए। पहले प्रकार के वे सेठ हैं जो इस माध्यम में बहुत पहले से जमे हुए थे, लेकिन उन्हें गोदी मीडिया बनाया गया। वे गोदी मीडिया के जरिए अब धंधा कर रहे हैं। गोदी मीडिया क्या करता है? जनता से सच्चाई छिपाता है और दिन रात आपको हिंदू मुसलमान के बीच विवाद में उलझाकर रखता है या इसी तरह के दूसरे विवादों में फंसाए रखता है। तो गोदी मीडिया देश का पहला ऐसा बिजनेस है जिसमें हजारों लोग इस बात के लिए घर से निकलते हैं कि दफ्तर पहुंचकर खराब से खराब प्रोडक्ट बनाएंगे। ऐसा कहीं बिजनेस आपने देखा है? घटिया प्रोडक्ट बनाने के लिए लोग घरों से निकल रहे हैं, कम लागत में बना रहे हैं ताकि आप खुशी खुशी मुफ्त में आपको मिले और समझे कि आप ग्रहण कर रहे हैं। ये लोग घर से निकलते हैं कि हम पत्रकारिता करने जा रहे हैं, यही बताकर निकलते हैं, लेकिन पत्रकारिता के नाम पर दफ्तर पहुंचकर जहर फैलाने का काम करते हैं। केवल जहर ही नहीं, जनता तक दूसरी सूचनाएं ना पहुंचे, जनता की बात सरकार तक और जनता तक ना पहुंचे, इसके लिए गजब गजब का प्रपंच रचते हैं। लेकिन अब जनता कुछ कुछ समझने लगी है। समझ रही है जनता कि नफरती डिबेट से उसका भला नहीं हो रहा है। जिन बच्चों को डॉक्टर बनाने में ध्यान देना चाहिए, वे दंगाई बनाने के खेल में फंसाए जा रहे हैं। उसकी मानसिकता का प्रसार हो रहा है। तो कोई भी नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा दंगाइयों की मानसिकता के साथ बड़ा हो। तो अब यहां से बदलाव का रास्ता खोजा जा रहा है। आपके लिए नहीं बदलना है, किसी और तरीके से बदलना है ताकि आपको झांसा दिया जा सके कि यह कोई दूसरा मीडिया है, उनसे